श्रीमती हरिवाला जी और भारी संख्या में यहां पर उपस्थित बिलासपुर और रामपुर जनपद से उपस्थित भाइयों बहनों, ईस्वी सन के प्रथम दिन जन विश्वास यात्रा के लिए उमड़ा यह जनसैलाब उत्तर प्रदेश सरकार को और भारतीय जनता पार्टी को जनता जनार्दन की अपनी स्वीकृति दे रहा है। मैं इस अवसर पर इस वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं आपको देते हुए आप सबका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। भाइयों बहनों, वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी प्रदेश के अंदर प्रदेश सरकार के 5 वर्ष के कार्यों को और उनकी उपलब्धियों को लेकर के जन विश्वास यात्रा निकल रही है, जो अपार स्नेह और आशीर्वाद जनता जनार्दन का प्राप्त हो रहा है। हम लोगों को लगता है कि 5 वर्ष तक प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में बिना रुके, बिना थके, बिना डके और बिना झुके सरकार ने जो कार्य किया है, उस कार्य की सार्थकता दिखती है जब जनता का स्नेह और जनता का आशीर्वाद मिलता है। और भाइयों बहनों, मैं आप सबको भारतीय जनता पार्टी सरकार के द्वारा 5 वर्ष के अंदर किए गए इन कार्यों के लिए आप सभी जनता जनार्दन ने जो 5 वर्ष तक लगातार सहयोग किया, अच्छे कार्य पे अपनी स्वीकृति लगाई, इसके लिए भी मैं आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं। फर्क साफ है भाइयों बहनों, 2017 के पहले उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री के आवास में आपने देखा होगा मुजफ्फरनगर के दंगाइयों को, सहारनपुर में दंगाइयों को बुला करके सम्मानित किया जाता था। लेकिन 2017 के बाद मुख्यमंत्री आवास में किसानों का सम्मान होता है और गुरुबाणी का पाठ होता है। यही अंतर है। जिस मुख्यमंत्री आवास में 2017 के पहले पेशेवर दंगाइयों को और अपराधियों और माफियाओं को सम्मानित किया जाता था, वही मुख्यमंत्री आवास आज उत्तर प्रदेश के युवाओं के लिए, उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए सम्मान करने का एक माध्यम बना है। और वही मुख्यमंत्री आवास में आज इस देश के अंदर अपनी जवानी को लुटाने वाले गुरु गोविंद सिंह जी के 4 साहबजादों के सम्मान और के कार्यक्रम को और उस अवसर पर गुरुबाणी के पाठ और कीर्तन के कार्यक्रम को आयोजित किया जाता है। भाइयों बहनों, उत्तर प्रदेश की तस्वीर 2017 के पहले क्या थी, ये किसी से छुपी भी नहीं है। और फिर रामपुर से ज्यादा कौन इसको जानता है। हमने एक जनपद एक उत्पाद की अपनी एक अभिनव योजना देश के अंदर चलाई। और जब इस योजना को हम चला रहे थे तो मैंने देखा रामपुर के लिए ढूंढे ढूंढे कुछ नहीं मिल रहा था, लेकिन अंत में रामपुर का एक ही चीज मिला और मिला रामपुर का चाकू। लेकिन इस चाकू का उपयोग कैसे करना है, तो मुझे गुरु परंपरा याद आई। अगर अच्छे लोगों के पास शस्त्र होगा तो देश और धर्म की रक्षा के लिए उसका उपयोग करेगा, लेकिन गलत लोगों के हाथों में होगा तो लूट खसोट और गरीबों की, दलितों की संपत्तियों पर कब्जा करने में उसका दुरुपयोग करेगा। और रामपुर की ये चाकू जो कभी रक्षा के काम आती थी, जिसके कारण इसका नाम रामपुर पड़ा था, समाजवादी पार्टी की सरकार में दलितों की जमीनों पर, गरीबों की संपत्तियों पर कब्जा करने का वो माध्यम बन गया था।
और इसीलिए जिसने जैसे किया उसको उसका फल भी दे दिया गया। और हम लोगों ने तो पहले ही दिन इस बात को कहा था। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करके दिखाती है। हमने तो पहले ही दिन कहा था, हम लोगों ने कहा था कि अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत सरकार कार्य करेगी। भाइयों बहनों, जीरो टॉलरेंस का मतलब यही था कि अगर किसी ने सरकारी संपत्ति पर कब्जा किया है, गरीबों की संपत्ति को जबरन कब्जा किया है, और अगर किसी ने प्रदेश के अंदर व्यापारियों की संपत्तियों पर कब्जा किया है, तो संपत्ति को वापस उस गरीब को या तो सरकार देगी, और अगर सरकारी संपत्ति है तो वह संपत्ति वापस सरकार लेगी। और इसके लिए सरकार ने आवश्यकता पड़ी तो बुलडोजर चलाने में भी कोई गुरेज नहीं बरती, कोई उसमें हम लगातार कार्य करते रहे। और भाइयों बहनों, हमें कोई संकोच नहीं हुआ। यह वही प्रदेश है जहां पर पहले किसी भी धर्मस्थल के नाम पर पैसा नहीं मिलता था। यह वही प्रदेश है जिस प्रदेश के अंदर गरीब को मकान नहीं मिलता था। मैं देख रहा था उत्तर प्रदेश के अंदर 75 जनपदों में आज हमने बिजली दे दी है। अभी मैं कुछ देर पहले पढ़ रहा था, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बबुआ आज कुछ बोल रहे थे और उनके मुंह से निकल रहा था कि सरकार आएगी तो हम मुफ्त बिजली दे देंगे। अरे जब आप बिजली ही नहीं देते थे तो मुफ्त कहां से होता? तो उल्टा जनता से जो वसूली करते थे इसके लिए माफी तो मांग लो। जब बिजली ही नहीं आती थी तो मुफ्त की बात कहां, यहां तो जनता से एक तरफा वसूली होती थी। आज हम कह सकते हैं उत्तर प्रदेश में बिना भेदभाव के हर एक गरीब की झोपड़ी में भी और राजमहल में रहने वाले व्यक्ति के घर में भी बिजली हर समय जलती हुई दिखाई देती है। हमने बिना भेदभाव के बिजली दी। प्रदेश के अंदर 43 लाख गरीबों के आवास बनाए और आपके रामपुर जनपद में भी लगभग 18,000 गरीबों को एक एक आवास देने का कार्य हमारी सरकार ने किया है। लाखों नौजवान, लाखों परिवारों को शौचालय दिए हैं। हर गरीब को बिजली का निःशुल्क कनेक्शन उपलब्ध करवाया है और हर गरीब को रसोई गैस का कनेक्शन देने का कार्य भी हमारी सरकार ने किया है। भाइयों बहनों, सरकार ने कोई गुरेज नहीं की, कोई अन्याय नहीं किया, कोई शोषण नहीं किया। जिस गरीब का, जिस गांव का, जिस महिला का, जिस नौजवान का जो अधिकार था वह दिया। पहले एक गरीब के लिए आने वाले आवास का पैसा, बिजली का ये पैसा, शौचालय का ये पैसा कहां जाता था, मैं तो ये समझ नहीं पा रहा था। लेकिन भाइयों बहनों, एक सप्ताह पहले आपने नोटों की गड्डियों के पहाड़ जेसीबी से निकालते हुए देखा होगा। कैसे समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए नेताओं के घरों से नोट की गड्डियां निकल रही हैं। ये नोट की गड्डियां खेत और खलिहानों में नहीं पैदा हो रही हैं, ये जनता की कमाई पे डकैती डाल करके विकास के कार्यों को अवरुद्ध करके जो अनैतिक तरीके से इन्होंने संपत्ति अर्जित की थी, ये वही पैसा है, वही पैसा आज निकाला जा रहा है। तो आप सुन रहे थे सीएम योगी आदित्यनाथ को, जो रामपुर पहुंचे और कई परियोजनाओं को लोकार्पण और शिलान्यास उन्होंने किया है। वक्त एक ब्रेक का है, जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।
उत्तर प्रदेश सरकार कोविड-19 के संक्रमण से मृतकों के आश्रितों को 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि प्रदान कर रही है। अनुग्रह सहायता राशि के लिए आश्रित अपने जिले के कलेक्ट्रेट स्थित कार्यालय में ऑफलाइन या राहत आयुक्त कार्यालय की वेबसाइट rahat.up.nic.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आश्रित कोविड से मृत्यु का प्रमाण, मृत्यु प्रमाण पत्र और बैंक पासबुक की कॉपी के साथ आवेदन कर सकता है। अधिक जानकारी के लिए rahat.up.nic.in पर लॉगिन करें या राज्य स्तरीय राहत कंट्रोल रूम हेल्पलाइन 1070 पर कॉल करें। हर मुश्किल में साथ, संवेदनशील सरकार। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। रुमल, बोलो जुबान केसरी। सबसे पहली टीम रूल्स ब्रेकर। आप सब लोग कौन से सब्जेक्ट पढ़ते हो? सर आर्ट्स। ह्यूमैनिटीज पढ़ते हो? सर ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट पढ़ते हो, टेक्नोलॉजी पे काम करके टेक्नोलॉजी का स्टार्टअप शुरू कर रहे हो। कुछ टेक्नोलॉजी का आइडिया है? सर यस, फिलहाल हमें तो इंटरेस्ट ना साइंस में ही था, बट सर हमें मतलब कि 10th में मतलब लॉकडाउन लग गया था, तो पढ़ाई थोड़ा डाउन चला गया, तो इसलिए हमें आर्ट्स ले लिया। सो आप ये भी प्रूव कर रहे हो, ये भी रूल तोड़ रहे हो कि 10वीं क्लास में अगर नंबर कम भी रह जाए तब भी कुछ जिंदगी में बड़ा कर सकते हैं। यस सर, गुड, प्राउड ऑफ यू। और अब आपके सामने आ रही है टीम नेक्स्ट इनोवेशन। सोलर पावर बैंक आइडिया बहुत अच्छा है। इसकी जरूरत कहाँ से पड़ी? क्यों ऐसा क्यों बनाया? ये जैसे ग्रामीण क्षेत्र हो गए जहाँ बिजली नहीं आती, और जो सुबह से शाम तक काम करते हैं डिलीवरी बॉय वगैरह, और पुलिस ऑफिसर हो गए, उन लोग जो धूप में रहते हैं, तो उन लोग के लिए हमने बनाया। अगर हम इसको पूरी धूप में रखेंगे कितना टाइम लगता है पूरे चार्ज लेने के? 2 घंटे लगते ही सिर्फ फुल चार्ज होने में। अच्छी चीज ये है कि आपने जो प्रोडक्ट बनाया है, यूटिलिटी बहुत है। ऑल द बेस्ट। अब मिलते हैं रेनबो होम इंडस्ट्रीज से। जो घर में लेडीज अपने खुद के लिए जो काम करना जानती हैं, तो वो सर सिर्फ अपने लिए बनाती हैं, उनको उससे कोई अर्न नहीं हो रहा या कुछ कमा नहीं रही, तो हम ये चाहते हैं कि वो हमारे स्टार्टअप में, हमारे इस बिजनेस में साथ आए, और वो कुछ नहीं कमा रही है तो वो हमारे साथ मिलकर इसमें कमाए। बिजनेस ब्लास्टर्स न्यू ईयर स्पेशल देखिए 31 दिसंबर और 1 और 2 जनवरी को शाम 7 बजे आपके टीवी पर। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अब बात करेंगे हक के लिए हल्ला बोल। खबर लखनऊ से है। 69,000 शिक्षक अभ्यर्थियों का गुस्सा फूटा है। डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा के घर का घेराव किया है अभ्यर्थियों ने। अपनी मांगों को लेकर जमकर नारेबाजी की है। मांगे ना पूरी होने से नाराज अभ्यर्थियों ने विरोध जताया है। पुलिस जो है वो प्रदर्शन कर रहा है, अभ्यर्थियों को हिरासत में ले लिया है। कवरेज करने पहुंचे पत्रकारों से भी पुलिस ने अभद्रता की है। ऐशबाग चौकी प्रभारी ने ये अभद्रता की है पत्रकारों से। प्रदर्शन में शामिल महिलाओं से भी चौकी प्रभारी ने अभद्रता की है। कवरेज करने पहुंचे पत्रकारों से भी पुलिस ने अभद्रता की है। पत्रकारों से ऐशबाग चौकी प्रभारी ने ये अभद्रता की है। ये तस्वीरें हैं जहां शिक्षक अभ्यर्थी जो है प्रदर्शन कर रहे हैं। 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर सीएम जो है डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा के घर का घेराव करने पहुंचे, जिसके बाद पुलिस ने इन अभ्यर्थियों को हिरासत में ले लिया है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। कई महिला अभ्यर्थी थी जिनके साथ पुलिस ने अभद्रता की है। पत्रकार जो पहुंचे थे कवरेज के लिए, उनके साथ भी पुलिस ने बदसलूकी की है। ये तस्वीरें हैं लखनऊ की जहां 69,000 शिक्षक भर्ती के जो अभ्यर्थी हैं वो प्रदर्शन कर रहे थे। डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा के घर का घेराव करने पहुंचे थे, जिसके बाद पुलिस ने सभी को हिरासत में ले लिया है और जो महिला अभ्यर्थी थी उनके साथ बदसलूकी का मामला सामने आया है। साथ ही साथ जो पत्रकार थे उनके साथ भी पुलिस ने अभद्रता की है। और इसी बीच लखनऊ से बड़ी खबर आ रही है। नए साल पर लोगों की भीड़ लगी है। पर्यटन स्थलों में लोगों की लंबी भीड़ देखी गई है। ट्रैफिक पुलिस की व्यवस्थाएं फेल हुई हैं। जो ट्रैफिक पुलिस है उसकी व्यवस्थाएं जो है वो फेल नजर आई। लखनऊ की सड़कों पर
लंबा जाम लगा है। हजरतगंज घूमने आए लोगों ने मास्क भी नहीं पहने हैं। मास्क ना पहने लोगों का पुलिस ने चालान भी किया है। लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। नए साल पर काफी भीड़ उमड़ी है। चालान करने के बाद पुलिस ने मास्क भी वितरित किया है। नए साल के मौके पर लोगों की भीड़ देखी गई है। तस्वीरें हैं लखनऊ की, जहां मास्क ना होने पर पुलिस ने लोगों के चालान भी किए हैं। आप देख सकते हैं चालान की कार्रवाई करते पुलिसकर्मी।